यूनिट 7 फैक्टराइजेशन और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी फैक्टराइजेशन। समझ लीजिए कैसे पॉइंट है आपके। पहले एक्सरसाइज जो दे रखी है वो बहुत आसान है। फैक्टराइज का मतलब होता है हम किसी भी नंबर को फैक्टर करना, तोड़ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखो 5x और x ब्रैकेट में x + 4, तो यहाँ पर ब्रेक किया गया है। 5x का मतलब है 5 × x इंटू x + 4, ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, तो तीनों को अलग अलग करके लिख देना, फैक्टराइजेशन कहलाता है। पहली जो एक्सरसाइज जो आपकी दे रखी है, पहले एक्सरसाइज में आपको बता दूं 7.1 में ये लिख रखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब जो भी आपको यहाँ नंबर दिए गए हैं, छोटे छोटे नंबर है, केवल आपको फैक्टर करना है और कॉमन लेना है। मतलब ब्रेक करना है आपको, तोड़ना है, ऐसे जितने टूट सकते हैं, फिर इसे कॉमन लेना है दोनों पार्टों में, कौन सा नंबर आपका सेम है, इस तरीके से कॉमन लेके तब करने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि 13y + 26। अब क्या फैक्टर करें, देखो 13y लिखा है तो 13 × y लिख सकते हैं अलग अलग ऐसे, और 26 को लगता है 13 × 2। और ध्यान से देखें तो दोनों पार्टों में 13 कॉमन है, 13 सेम है, बाहर निकाल दिया और बाकी बचा हुआ ब्रैकेट में रख दिया y + 2। ये इसका आंसर है। बस छोटे छोटे पार्ट्स में आपको कॉमन लेकर इस तरीके से करने हैं। अगला जो क्वेश्चन है 12x - 20y, तो उसमें आपको 4x × 3 और 4x इस तरीके से दे रखे हैं, तो दोनों को तोड़ लिया गया क्योंकि यहाँ 12 था इसलिए 4x × 3 और 20 था तो आपका 4x और 5y। मल्टीप्लाई अल्फ़ाबेट की ऐसी होती है, तो अलजेब्रिक में भी आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ ब्रेक कर सकते हैं। और दोनों में कॉमन 4x है, 4x ले लिया, बाकी बचे हुई वैल्यू ब्रैकेट्स में। ऐसे 3 पार्ट यहाँ है, 3 पार्ट में आपको ब्रेक किया 11 का, तो 11 रहेगा। यहाँ भी आपका 11 अलग रहा, और यहाँ तीनों पार्टों में देखिए सबसे कम देखते हैं, ऐसे नहीं है y की 3 कॉमन ले लें, यहाँ भी x है, सॉरी x का 3 कॉमन ले लें, कम से कम वैल्यू कॉमन ली जाती है। x से रखा तो x लोगे, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ 2 बचेगा, 11 ले लिया, देखो 11 तीनों में ही कॉमन है। 11 के टेबल में 11 भी आता है, 33 भी और 55 भी, तो यहाँ से 11 बाहर गया तो बची हुई वैल्यू यहाँ लिख दी। यहाँ पर आपका y कॉमन नहीं हुआ, तो पीछे सारा आंसर में गलत है, यहाँ पर 2 आ रहा है, ये 3y और ये y का स्क्वायर। अब आते हैं नीचे जिसमें ब्रैकेट आ रहे हैं। देखो ब्रैकेट में अगर कॉमन लेना हो, इसमें फैक्टर क्या करें, तो ब्रैकेट वाले पार्ट को पूरा माना जाता है, पूरा नंबर। तो यहाँ से कॉमन जो है पूरा u + 5 है, तो u + 5 को एक तरफ लिख दिया, कॉमन लेके दोनों में से निकाल के बची वाले वैल्यू जो है u + v एक साथ लिख दी जाएगी इस तरीके से। अच्छा, दूसरे पार्ट में कैसे कॉमन आएगा, 7 दे रखा है m - 1 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर का मतलब है 2, तो m - 1 कॉमन ले लेंगे, बाकी बची हुई वैल्यू देखो 2 थे तो 1 रह जाएगा, यहाँ 2 थे तो 1 रह जाएगा। जैसे कॉमन जो लिया गया m - n लिया गया, तो बची हुई वैल्यू है 7 m - n और माइनस का 8। अब ये 7 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस तो बाहर ही है तो वो उसमें चेंज नहीं होगा, इस तरीके से इसका आंसर आता है। ये यहाँ भी देखो सबसे कम वैल्यू, पहले हम बिना ब्रैकेट वाली संख्या को देखेंगे, तो a का 2 बाहर निकाल दिया, क्योंकि a3 ज़्यादा वैल्यू है, a2 2 पार्ट हो जाते हैं, और बाकी ब्रैकेट वाली तो सेम है, तो बाहर ही आ ही जाएगी। यहाँ से a का 2 कॉमन हो जाएगा, देखो पूरे 2 पार्ट से 2 पार्ट में क्या बचा, यहाँ बचा केवल a, और इसका पूरा पार्ट बाहर आ गया, तो इसलिए प्लस का 1, कुछ नहीं है तो 1 तो बचेगा, तो 2 पार्ट में से ये बाहर आ गए और बाकी बची हुई मल्टीप्लाई में लेकर a - 1। अच्छा, आप देखो ये तो थे ब्रैकेट्स वाले, अब इसमें 4 वाले देख लीजिए, इसमें 0.4 मिलेंगे, ब्रैकेट नहीं है, तो उसमें ऐसा करना 2 पार्ट को कॉमन लेने के लिए यहाँ से वैल्यू ले लेना, तो x कॉमन हो जाएगा x - a, और यहाँ से b कॉमन हो जाएगा, तो बाहर यहाँ प्लस का है तो माइनस, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, प्लस का भी माइनस का हो जाएगा, और कॉमन लोगे x - a, बाकी बचे हुए x + a + b। यहाँ से आप करोगे x² y², तो y² कॉमन हो जाएगा, तो x² + 4 + 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। देखो दोनों में क्या कॉमन है, वैसे जो ब्रैकेट में पहले वाला पार्ट आता है वही यहाँ आता है, जो यहाँ पहला नंबर कॉमन लेके आ गया वही यहाँ आएगा, क्योंकि तो हमें ब्रैकेट भी तो कॉमन लेना पड़ता है, तो इसी वजह से पहले पार्ट में देखो 4 पार्ट होते हैं, 4 हैं तो 2 के बना लेते हैं, यहाँ से x² वैल्यू आ जाएगी। कुछ कॉमन लेने के लिए आपके पास यहाँ नंबर है, इसमें भी आपको ऐसे कॉमन लेने हैं, प्लस लगा देना, बस माइनस का ध्यान रखते हैं, अगर बीच में यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से 2m, बाकी देखो क्या कॉमन है दोनों में, बचा हुआ वैल्यू 2p और यहाँ से 3q, ऐसे यहाँ से 4 ले लेंगे, यहाँ से आपको फिर देखो दोनों पार्ट यहाँ पे दोनों कॉमन है, सेम है, तो इसे यहाँ ले लेंगे, बाकी बच्चे हुए एक साथ ले लेंगे। तो ये आपके कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट है। कॉमन की एक्सरसाइज है, छोटी एक्सरसाइज है, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में आती है, क्यों अगली वाली जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज याद करनी है।
पिछला भी मैंने पढ़ा रखा होगा, तो ये आपको आइडेंटिटीज याद करनी है इसमें, मतलब ये फॉर्मूले हैं, इसे याद करने पड़ेंगे पिछले एक्सरसाइज के लिए। तो फिलहाल आज के लिए, आज कॉमन के लिए आपके पास मैंने पार्ट छोड़ दिए हैं, कुछ अगर प्रॉब्लम होती है आप पूछ लें, और आज के लिए इतने रखें। थैंक यू।